नमस्कार दोस्तों। निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। पिछले सेशन में जो निफ्टी की हम लोगों ने प्लानिंग की थी और मार्केट ने की बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग ट्रेंडिंग मूव दे दी अपसाइड में, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ और हमारी जो प्लानिंग थी वो क्या थी। और ये जो हमारा लेवल था जो मैंने अभी ग्रीन किया हुआ है, ये एक्चुअली मैं उस दिन लाल था और ये रेजिस्टेंस था, इसको रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के नीचे मतलब इतना बड़ा एक गैप डाउन करी 420 पॉइंट के गैप डाउन देने के बाद इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पर एक डबल टॉप बना के। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर जो व्यू बना हुआ था जिसमें कोई संदेह नहीं था, और कि मार्केट अगर गैप डाउन अगर खुलता है तब तो बिल्कुल ही ठीक है, डाउन साइड व्यू है। अगर मान लीजिए अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ पर जो इन सब छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस बने हुए थे यहाँ से कहीं से टकरा के मार्केट अगर खुलता है तो मार्केट ऐसे करके लौट आएगा, नीचे की तरफ लौट आएगा। तो इसके नीचे आते ही या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनते ही यहाँ पर हम लोग शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट ने किया एकदम उसके अपोजिट। और ये जो कंसेंसस था, जब भी ऐसे ट्रेंडिंग डे आते हैं दोस्तों, ऐसे सरप्राइज ट्रेंडिंग डे आते हैं जो कि स्लोली ऊपर धीमे 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 बढ़ते रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं छोटे छोटे, इन सब रेजिस्टेंस को धीमे धीमे तोड़ते रहते हैं और किसी को कोई मौका नहीं देते कि इस रैली में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये बिल्कुल ही अगेंस्ट व्यू है। कंसेंसस मतलब बहुमत जो कि मैक्सिमम लोगों का व्यू है, उसके अगेंस्ट में जब ट्रेंडिंग डे आता है दोस्तों तो कमाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरीके के मूव को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी होता है और रेयरली आई थिंक 3 या 4 महीने में इस तरीके का एक मूव आता है जो कि अगेंस्ट द कंसेंसस जिसको बोलते हैं, कि ट्रेंडिंग डे अगेंस्ट द कंसेंसस। अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे प्राइस एक्शन की तो उसके अंदर एक चैप्टर होता है कि मूवमेंट अगेंस्ट द कंसेंसस। तो उसमें इस तरीके के मूव्स आते हैं और ये स्मार्ट मनी जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और ये एक्चुअली एक इंडिकेट करता है कुछ चीज़ों को, कि ये मार्केट की बुलिशनेस को, स्ट्रेंथ को बताता है कि इतने बड़े गैप डाउन को अगले ही दिन जो है मार्केट ने बीट कर दिया और उससे भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट का जो बुल रन है उसकी जो स्ट्रेंथ है ना उसको बताता है। बट ठीक है, तो हमारी जो प्लानिंग में जो भी सिनेरियो हमने वर्कआउट किए थे उससे ऊपर ही मार्केट ने काम किया और मार्केट उसके ऊपर ही चलता चला गया। और मैंने उस दिन ट्रेडिंग की नहीं थी, मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेडिंग अपनी बंद की हुई थी बिकॉज ऑफ जरोदा का जो इशू था। तो आई थिंक ठीक ही हुआ। आई थिंक आई वॉज लकी दैट टाइम कि जरोदा इज हैंगिंग अ लॉट, LTP इज नॉट मूविंग येस्टरडे ऑल्सो सेम बिहेवियर, आई एम नॉट ट्रेडिंग टुडे। 9:38 के आसपास मैंने डाल दिया था यहाँ पर एक। तो अगर मैं ट्रेडिंग बंद नहीं करता दोस्तों तो कहीं ना कहीं मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता। तो अच्छा हुआ, इसको समझ पाना मुश्किल था, वाकई मुश्किल था। अगर ये बिल्कुल ही अपने व्यू के अकॉर्डिंग होता तो इसको आराम से किया जा सकता था ट्रेड, बट अगेंस्ट द व्यू था, इसलिए ये एक बहुत बड़ी मूव निकल गई और इसको ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके के जो मूव आते हैं दोस्तों ये कुछ सिखा के जाते हैं, और अगर ट्रेड नहीं कर पाते हैं, अगर इसमें अगर कुछ कमाई नहीं हो पाती है तो ये बहुत कुछ बता के भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हर दिन ट्रेड में पैसा बनाना असंभव होता है और प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ों को एकदम कैप्चर कर पाना असंभव होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आगे की बात करते हैं कि मार्केट ने अब इस मूव के हिसाब से मार्केट ने क्या मैसेज दिया है और कल के लिए हम क्या प्लानिंग करें और कल के लिए हम लोग क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट कल को क्या कर सकता है। मार्केट दोस्तों एक क्लू छोड़ के गया है, ये 2 पॉइंट छोड़ के गया है, एक पॉइंट ये बड़े चार्ट पे अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है बड़े व्यू में। और तीसरा पॉइंट अगर मार्केट देता है, मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर कहीं पर ऐसे स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे कहीं पर ऐसे स्ट्रक्चर बना के अगर मान लीजिए कोई पैटर्न बनाता है कि यहाँ से बाउंस होके फिर ऐसे करते करते इसको ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड ली जा सकती है लॉन्ग साइड की। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो 17,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं और 18,000 तक तो जा ही सकते हैं, और इसके ऊपर भी अगर रैली कंटिन्यू होती है तो इसके ऊपर के लेवल्स चार्ट में मार्क हैं। तो ये 18,115 और 212, 338, 318 तक ये सारे के सारे लेवल आप मार्क कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो अपसाइड अगर खुल जाता है, 17,800 के ऊपर अगर खुल के सस्टेन करता है तो यहाँ पर कहीं पर भी एक एंट्री ली जा सकती है दोस्तों, इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी एंट्री ली जा सकती है। ऊपर के सारे टारगेट जो है क्लियर है। तो
अपसाइड में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ दोस्तों अगर खुल गया मार्केट तो ट्रेडिंग जो है डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सपोर्ट कहाँ से, बाउंस कहाँ से लेगा, ये डिप कहाँ से लेगा। और इसको समझने के लिए दोस्तों हमें बैंक निफ्टी का एक सहारा लेना पड़ेगा, उसको समझ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हमारे की सपोर्ट थे जो पहले से हमारे मार्केट के हमारे चार्ट में ड्रॉन थे और मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया है। ये हमारा डबल बॉटम बन गया है, ये एक हमारा डबल बॉटम यहाँ पे बन गया है और एक की सपोर्ट हमारा पहले से ही ड्रॉन था बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ से इसने बाउंस लिया था और ये हमारा एक रेजिस्टेंस था उस दिन जो मैंने ग्रीन किया है आज। तो इसको ब्रेक करते हुए ये ऊपर चला गया और इसका भी जो डे हाई था ये भी तोड़ दिया इसने और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही बुलिश क्लोजिंग दी है दोस्तों। अब अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर गैप डाउन खुलते हैं, ठीक है, चूंकि निफ्टी के अंदर कहीं पे भी कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जो कि ऑब्वियस सा सपोर्ट है कि मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। यहाँ से अगर बाउंस करेगा तो यही एक रीज़न है निफ्टी को भी बाउंस करने का। तो निफ्टी भी यहाँ पे कहीं से बाउंस कर जाएगा। यहाँ पर उस वक्त जो है ना पिवोट लेवल्स को ऑन करके, जो ये पिवोट लेवल यहाँ पर एक इंडिकेटर जो मैंने लगा के रखा हुआ है, ऐसी किसी सिचुएशन के लिए मैं लगा के रखता हूँ कि इसको अगर हम ऑन करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई कल का एक पिवोट लेवल जो होगा यहाँ से कहीं से मार्केट बाउंस करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट करके बाउंस करता है और हमें निफ्टी में अगर ट्रेड करनी है तो निफ्टी को हम बैंक निफ्टी से कोरिलेट करके लॉन्ग हो सकते हैं यहाँ से। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में यहीं से अगर हमें एक बाउंस दिखता है, जैसे कि ये हमारी रैली जा रही है, रैली जाने के बाद यहाँ से बाउंस आता है और ये ऐसे चला जाता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हैं दोस्तों। तो ये प्लानिंग होगी। और निफ्टी के अंदर हम लोग देखेंगे अगर कि निफ्टी में पीछे के एरिया में कोई भी सपोर्ट नहीं दोस्तों की जिसको आप रेफरेंस पॉइंट लेके आप अपना एक सपोर्ट प्लान कर सको, जिससे कि डिप का पॉइंट जो है डिसाइड कर सको, कोई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों बैंक निफ्टी का सहारा लेंगे और बैंक निफ्टी के सपोर्ट को हम निफ्टी का सपोर्ट मानेंगे। तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं वो इस तरीके से ट्रेड करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक लेवल है जो कि ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा होल्ड करके यहाँ से बाउंस करके वापस गया है। तो ये लेवल 17,645 है। तो आई थिंक अगर बैंक निफ्टी में मार्केट अगर इस पॉइंट पे टच करके बाउंस होता है तो आई थिंक निफ्टी का जो बाउंस होगा वो भी कहीं इसी पॉइंट के आसपास होगा। यहाँ से ही निफ्टी को बाउंस करना चाहिए। तो यहाँ से अगर निफ्टी बाउंस होती है तो या तो सीधे रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है या फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके और फिर उसके बाद जो है इसका ब्रेकआउट दे सकती है। तो कल एक्सपायरी है दोस्तों। ओपनिंग सेशन में केयरफुली ट्रेड करेंगे। ओपनिंग में करीब करीब आधे पौने घंटे तक जो है LTP काफ़ी तेज़ी से वैल्यू गिरती है। टाइम डिके बहुत फास्ट होता है ओपनिंग सेशन में। तो कहीं पे भी अगर हमें स्लो मूवमेंट दिखता है ओपनिंग सेशन के अंदर तो हम लोग जो है ट्रेड निकलेंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमें ट्रेड लेना है तब भी जब भी कहीं पे ट्रेंडिंग डे आता है, ट्रेंडिंग डे के अगले दिन हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, प्राइस एक्शन देखना चाहिए और करीब 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद पूरा समझने के बाद कोई एक पैटर्न के बेस पर ही ट्रेड लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी नहीं है दोस्तों इसके पीछे। अब देखेंगे ना ये पूरा एरिया इसने खाली कर दिया है। ये पूरा जो भी प्राइस एक्शन था, यहाँ पर जो भी छोटे मोटे सपोर्ट लेवल्स क्रिएट हुए थे, ये सारे के सारे देखिए इस ट्रेंडिंग मूव ने सब खाली है दोस्तों। कोई सपोर्ट, इस पूरे इलाके में मैदान पूरा साफ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी आता है तो कोई हमारे पास नोन सपोर्ट नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो एक ही रीज़न है, एक रेफरेंस पॉइंट है, एक बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरा एक ये लेवल है। बस इन्हीं दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल से अगर बाउंस करता है तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे। और मेन ट्रेड अगर होगी जो इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट को, कल अगर हमें ये ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से हम लोग मेन ट्रेड इनिशिएट करेंगे निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और कल बाकी देखते हैं मार्केट क्या नया करता है और क्या नया सिखाता है हमें। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।